स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम की बात पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम जानेंगे उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, साथ ही करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आज के वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं उनको आपको नोट भी करना है और याद भी कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कुछ सामान्य बातों की उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। साथ ही आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की राज्यपाल है, यानी कि एमपी और यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अब बात करें उत्तर प्रदेश में राज्य व्यवस्था की, तो यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा की स्थापना हुई थी 1952 में। आपको याद रखना है लोकसभा की स्थापना 1952 में हुई थी और इसमें अधिकतम 552 सीटें हो सकती हैं। आपको इस प्रकार दोनों को याद रखना है। 1952 में स्थापना हुई, अधिकतम 552 सीटें हो सकती हैं। तो 1952 में जब इसकी स्थापना हुई और इसका पहला आम चुनाव भी 1952 में ही हुआ था। ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी में पूछा गया था कि पहले आम चुनाव भारत में कब हुए थे। भारत में पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। ठीक है दोस्तों, और इसे लोकसभा चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर बात थी कि 552 सीटें हैं, तो इन 552 सीटों को किस प्रकार बांटा गया है ये भी आपको याद रखना है। 552 सीटों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले आती है 530 सीटें जो कि राज्यों के लिए हैं। जो भी सांसद राज्यों से चुनकर आते हैं उनकी संख्या है 530। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं, और 2 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर बात है कि लोकसभा की 80 सीटें हैं, तो 80 सीटों के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। साथ ही आपको याद रखना है दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जिसमें कि लोकसभा की 48 सीटें हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में। अब अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में 31 सीट। राज्यसभा की स्थापना भी 1952 में ही हुई थी और लोकसभा की स्थापना भी 1952 में हुई। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250, और वर्तमान में कितने हैं, तो 245 हैं। 545 लोकसभा में, 245 राज्यसभा में। इन 245 को भी वर्तमान में बांटा गया है किस प्रकार, 233 जो राज्य होते हैं इनकी विधानसभा से आते हैं, 233 राज्यों की विधानसभा के लिए, और 12 जो बची हुई सीटें हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत की जाती हैं। राष्ट्रपति जो है वो कला और साहित्य से जुड़े कुछ प्रमुख व्यक्तियों को इन 12 पदों के लिए नामित कर सकता है। आपको याद रखना है। अब बात करें विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है इसमें 404 सीट है। आपको याद रखना है। हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है, लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो प्रयागराज में है। प्रयागराज जिसे कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, यहीं पर है उत्तर प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट। आपको याद रखना है। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई, तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 24 जनवरी सन 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई और तब इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था। इससे पूर्व इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश राज्य को 24 जनवरी 1950 से पहले, लेकिन जब 24 जनवरी 1950 को गठन हुआ, स्थापना हुई, तो इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ सामान्य से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको हमेशा उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए याद होने चाहिए। अब हम जानते हैं करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो हाल ही में इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। तो करंट अफेयर का अगर पहला बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश का पहला चमड़ा पार्क उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित हुआ है। आपको याद रखना है। आरोग्य मेले का उद्घाटन, हाल ही में आरोग्य मेले का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है थैला बैंक की शुरुआत। जैसे कि आप जानते हैं कि पॉलीथीन से जो प्रदूषण होता है, तो इससे लोगों को जागरूक करने के लिए थैला बैंक की शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की गई है। आपको याद रखना है। इसके बाद आता है स्ट्रॉबेरी महोत्सव। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्ट्रॉबेरी महोत्सव किस शहर में मनाया गया है, तो झांसी में, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। लखनऊ में थैला बैंक की शुरुआत हुई है और झांसी में स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया है। इसके बाद हाल ही में जो है राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य नियंत्रण कक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में।
इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस 26 जनवरी को हमारे देश भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। तो इस 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी, इसे पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो आपको इसे जरूर याद रखना है। उत्तर प्रदेश की झांकी को इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर सर्वोच्च जो पहला झांकी का पुरस्कार होता है वो प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है करंट अफेयर से जुड़े हुए जो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करें दो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो 1947 में, इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि 1947 में सरोजिनी नायडू जी पहली महिला राज्यपाल बनी। हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, ठीक है दोस्तों, और उसके पश्चात जो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल, एक तो सबसे पहली राज्यपाल भी बनी और पहली महिला राज्यपाल भी रही सरोजिनी नायडू जी, आपको याद रखना है। और 13 फरवरी को, ये भी आपको याद रखना है कि 13 फरवरी को इनकी जयंती मनाई गई है। 142वीं जयंती मनाई गई है सरोजिनी नायडू जी की 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को ही हमारे देश भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगला आता है सुचेता कृपलानी जी 1963 में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है, तो वे सुचेता कृपलानी जी बनी थी 1963 में, और ये उत्तर प्रदेश राज्य की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी सुचेता कृपलानी जी। दोनों उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई हैं और आपको दोनों के नाम याद रखने। सरोजिनी नायडू जी पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य की, और सुचेता कृपलानी जी पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश राज्य की। आपको ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद रखना है। अब बात करें कुछ प्रमुख स्थानों की। प्रमुख स्थानों में पहला है चौरी चौरा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि चौरी चौरा नामक स्थान किस राज्य में स्थित है, तो चौरी चौरा जो नामक स्थान है ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी जी द्वारा जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो 4 फरवरी, अभी कुछ दिनों पहले इस पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया, उसके शुरू होने के परिणाम क्या रहे और उसे क्यों खत्म किया गया था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में आपको वो जरूर मिल जाएगा। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी सन 1922 को, आपको याद रखना है। 4 फरवरी 1922 को ये कांड हुआ था चौरी चौरा नामक स्थान पर, जहाँ पर उन लोगों ने, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने जो ब्रिटिश अफसर थे उनको एक पुलिस थाने में बंद कर दिया था और उसे आग लगा दी थी। इसके कारण जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो ये चौरी चौरा नामक स्थान जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके बाद आता है सारनाथ। सारनाथ जहाँ पर बहुत से बौद्ध स्तंभ बने हुए हैं, अशोक के द्वारा कई बौद्ध स्तंभ बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ सारनाथ पर है अशोक चक्र। अशोक चक्र जो लिया गया है वो सारनाथ पर स्थित है। सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में है, आपको ये भी याद रखना है। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी जिस जो नगर था, इसकी स्थापना अकबर के द्वारा करवाई गई थी। अकबर ने इसकी स्थापना भी करवाई और कुछ समय के लिए अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी भी स्थानांतरित किया था। तो फतेहपुर सीकरी भी इंपॉर्टेंट है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला आता है कुशीनगर। कुशीनगर ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए गौतम बुद्ध जी का मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित थे महात्मा जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और ये कुशीनगर जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित है, आपको याद रखना है। अब अगला आता है बिठूर। बिठूर ये कहाँ पर, ये कानपुर के निकट स्थित है। कानपुर के निकट स्थित है। मराठा के जो पेशवा थे, जो बाजीराव द्वितीय थे मराठा के पेशवा, ठीक है दोस्तों, उन्हें जो है अंग्रेजों ने निर्वासित कर दिया था। उनसे उनका जो है शासन छीन लिया था और उन्हें निर्वासित कर दिया था। कहाँ पर कर दिया था, तो कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर उन्हें निर्वासित किया गया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि कहाँ पर निर्वासित किया गया था, तो आपको याद रखना है बिठूर नामक स्थान पर, जो कि कानपुर के निकट स्थित है। और यहीं पर जो है उन्हें निर्वासित किया गया था, यानी कि उनके शासन को छीन कर उन्हें यहाँ पर भेज दिया गया था, आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें जो नाना साहेब थे, नाना साहेब ने कहाँ पर क्रांति की थी। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया, तो नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया था। नाना साहेब और तात्या टोपे के द्वारा किया गया। और जब नाना साहेब ने विद्रोह किया और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, तो नाना साहेब यहाँ से नेपाल चले गए थे। और तात्या टोपे कहाँ चले गए, तात्या टोपे चले गए थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वहाँ पर, ठीक है दोस्तों, उनकी सहायता के लिए। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने। तो इन प्रमुख स्थानों से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद जरूर रखने हैं। अगर बात करें प्रमुख नृत्य की, तो यहाँ का सबसे प्रमुख नृत्य है कथक। कथक एक शास्त्रीय नृत्य और सबसे प्रमुख नृत्य है। इसके अलावा भी कई नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए हैं, जैसे कि ख्याल है, रास, जोगिनी, धीवर, शोरा,
ठीक है दोस्तों, कर्मा, नटवरी या पाई डंडा, इस प्रकार के कई अनेक नृत्य हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट कथक नृत्य याद रखना है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करें कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार की जो उत्तर प्रदेश राज्य में है और आने वाले एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर 3 नाम याद रखने। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है और 24 वन्यजीव विहार हैं। एक राष्ट्रीय उद्यान, 24 वन्यजीव विहार है यहाँ पर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जो एक राष्ट्रीय उद्यान है वो है एकमात्र दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपको याद रखना है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश राज्य में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये आपको 2 याद रखने। 24 में से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। तो इन तीनों के नाम आप जरूर याद रखिएगा, ये तीनों उत्तर प्रदेश राज्य में ही स्थित हैं। साथ ही आपको याद रखना है, अब जो लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बचता है वो इस प्रकार है कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर स्थापित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो नरोरा परमाणु संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे हैं उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़े हुए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सेंट्रल लेवल एग्जाम के लिए। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।